अगर आपने अभी तक हमारे लेट्स हील चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके से आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इस तरीके से क्लिक कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए और इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन बेल ओपन हो। नमस्ते एवरीवन, लेट्स हील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टीचर्स डे के उपलक्ष्य में अपने सभी टीचर्स को ग्रैटिट्यूड देंगे अपने इस मेडिटेशन के माध्यम से। अब वो टीचर्स कोई भी हो सकता है, जो हमारे जन्म से लेके आज तक हमारे जीवन में उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, हमें शिक्षा दी है। इसमें सबसे पहला शिक्षक कौन है? हमारी माँ। अब आप अपनी माँ को अच्छा या बुरा आपको हक नहीं है कहने का, उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। तो आज हम सबसे पहले तो अपनी माँ को याद करेंगे और उनको थैंक यू करेंगे उनके हर एक काम के लिए। फिर आते हैं हमारे पिता, हर एफर्ट्स करके उन्होंने हमारे लिए बेस्ट अवेलेबल कराया है, चाहे हम माने या ना माने। उनकी कैपेसिटी से ऊपर उन्होंने हमें करके दिया है, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना है। फिर आती है हमारी ये जगत जननी माँ, जो हम सबकी माँ है, और यूनिवर्स हमारा पिता। फिर एक एक शिक्षक आएंगे जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है। कई बार हमारे नॉट टू फेवरेट लोग भी आएंगे जिन्होंने हमें कुछ हर्ट किया है, लेकिन उस हर्ट ने हमें कुछ नॉलेज दी है, कुछ ज्ञान दिया है और उसके बाद हम एक कदम आगे बढ़े हैं। आज उन्हें भी शुक्रिया अदा करना है। हम सिर्फ अच्छे को याद रखते हैं, लेकिन ये जो टीचर्स होते हैं ना, ये बहुत जबरदस्त होते हैं। ये जो सिखाते हैं ना, वो आपको ऐसा पुशबैक देते हैं कि एकदम से धक्का मार के ऊपर पहुंचाते हैं। क्योंकि अगर वो आपको पिन नहीं चुभाएंगे, आपको लगेगी नहीं, आपका ईगो हर्ट नहीं होगा, तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो चलिए, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया, क्योंकि आप बाद में कहेंगे इनको क्यों बुला रहे हो। क्योंकि मैं ये मानती हूं, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी भी 42 की एज है, मैंने भी देखा है कि इन लोगों के सिखाया आज तक नहीं भूली हूं। इन लोगों का सिखाए ने एकदम यहां अर्श से वहां तक पहुंचाया है। कहते हैं ना, जमीन से एकदम से जो हमें ये हाइट दी है, अब वो ज्ञान की भी हाइट हो सकती है, हर चीज की हाइट हो सकती है, तो उनका शुक्रिया बनता है। क्यों? हमें आज तो वो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन उसे टास्क तो मैंने ही दिया कि इस जन्म में इस समय पे तुम मुझे ये हिट दोगे, ये हिट दोगे तब मैं आगे बढ़ूंगी। और 1 मिनट और लूंगी मैं ये बात समझाने के लिए कि जब जब मैं आराम से बैठी हूं कि चलो मजे करते हैं, बस एंजॉय करते हैं लाइफ को, उस समय ये हिट आया है। क्यों? क्योंकि मेरा लाइफ पर्पस तो वो आराम करना, बैठना, मजे करना, पार्टी करना नहीं है। मेरा लाइफ पर्पस है इस चीज में आगे बढ़ना। और वो कब आएगा? जब मुझे ये हिट मिलेगा। तो मुझे छोटा मोटा तमाचा नहीं मिला है, बहुत जोर वाले थप्पड़ मिले हैं। और उसके बाद फिर खड़ी हुई और फिर पता चला है कि नहीं, ये वाले रास्ते से नहीं भटकना, यहां भटके तो फिर हिट मिलेगा। क्योंकि एक इंसान या कुछ लोगों को मैंने ये टास्क दिया हुआ है कि जब जब मैं रुकूं, जब जब मैं लड़खड़ाऊं या मैं अपने काम को भूल जाऊं, तब तुम मुझे खड़ा करोगे। अब वो भैया, कोई टीचर तो बड़ा प्यार से पढ़ाता है, बेटा लिखो, बेटा समझो, कोई कहता है आ जाओ खटाक। तो हमारे लिए टीचर तो सारे ही हैं, और जो खटाक करके कराते हैं ना, वो हमें ज्यादा याद रहते हैं। तो आज चलिए रेडी हो जाइए, अपने लाइफ के सारे टीचर्स को इनवाइट करेंगे हम। रिलैक्स हो जाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को क्रॉस कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। लंबी गहरी सांस लीजिए, नाभि तक पूरा सांस लीजिए। थोड़ी देर इस सांस को अपने अंदर ही रोक के रखिए।
मुंह के द्वारा ये सांसों को बाहर निकाल दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। जब आप सांसों को बाहर निकालते हैं तो अपनी सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को बाहर निकाल दीजिए, खाली कर दीजिए अपने आप को। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरा नाभि तक। थोड़ी देर के लिए सांसों को अपने अंदर रोक के रखिए। And breathe out from your mouth. Again, take a deep breath. Hold for a few seconds. And then breathe out from your mouth. अब अपनी नॉर्मल सहज सांसों पे पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। नेचुरल सांसों पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। हर एक सांस को बहुत गौर से देखिए। एक एक सांस का शुक्रिया अदा कीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। लगातार धन्यवाद देते चले जाइए। अब हम सबसे पहले विशाल पिरामिड्स को इनवाइट करेंगे। I invite all the astral pyramids of the universe, all the crystals, all the crop circles of the universe. हम सभी के ऊपर एक बहुत ही विशाल गोल्डन पिरामिड, बहुत विशाल गोल्डन पिरामिड है, उसके अंदर हम सभी बैठे हैं। अब हम अपने गुरुओं को इनवाइट करेंगे। आप जिस किसी को भी मानते हैं आप उन्हें इनवाइट कीजिए। जैसे कि मैं इनवाइट करती हूँ महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर जी महाराज को, परमहंस योगानंदा जी को, पितामह पत्री जी को, और सभी की चेतना के साथ हम सभी जुड़ रहे हैं। सभी मातृ शक्तियों को इनवाइट करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। त्रिदेवों को और त्रिदेवियों को इनवाइट करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाएंगे। Now I invite Mother Sita, Mother Yashoda, Mother Isis, माँ सुनैना, बाबा जनक, बाबा दशरथ और सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम को हम इनवाइट करेंगे। गार्जियन एंजल्स को, हमारे स्पिरिट गाइड्स को, स्पिरिट एनिमल्स को इनवाइट करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। सारे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, पंचतत्व, नवग्रह, सूर्य एंड चंद्रमा, आयुर्वेदिक वन और सारे साउंड हीलर्स जितने भी इस पूरे ब्रह्मांड में हैं, उन सभी को हम इनवाइट करेंगे और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। अब एक एक करके हम अपने गुरुओं को इनवाइट करते जाएंगे। सबसे पहले अपनी माँ को, जैसे भी आप पुकारते हैं ठीक वैसे ही अपनी माँ को इनवाइट कीजिए। अगर वो इस जीवन में है तो भी, और नहीं भी है तो भी आप उन्हें इनवाइट कीजिए। मम्मा, मैं आपको बड़े ही सम्मान के साथ
इस पिरामिड में इनवाइट करती हूँ, आप आइए और यहाँ हमारे साथ बैठ के ध्यान कीजिए। अब अपने पिता को इनवाइट कीजिए, जैसे भी आप उन्हें पुकारते हैं। पापा, मैं आपको इनवाइट करती हूँ इस विशाल पिरामिड में, आप यहाँ आइए और हमारे साथ यहाँ बैठ के ध्यान कीजिए। अब आप देखिए कि शिक्षक के नाम से आपके कौन आपको याद आ रहा है, आप उन्हें इनवाइट करते जाइए। जिस किसी ने भी आपको जो भी सीख दी है, हर एक इंसान को आप इनवाइट कीजिए और बड़े सम्मान के साथ उन्हें इस पिरामिड में बैठने के लिए बोलिए और ध्यान के लिए बोलिए। आप बोल सकते हैं कि मेरे जितने भी, जब से मैंने ये पढ़ाई करना शुरू किया है तब से लेके आज तक जितने भी मेरे शिक्षक हैं, मेरे टीचर्स हैं, मैं सारे टीचर्स को यहाँ इनवाइट करती हूँ। आप सभी यहाँ आइए और हमारे साथ यहाँ इस विशाल पिरामिड में बैठ के ध्यान कीजिए। उससे अलग आपके जो भी कोई गुरु रहे हैं, आप उन्हें इनवाइट कीजिए। वो कोई भी हो सकते हैं। साईं बाबा सबके गुरु हैं, उन्हें इनवाइट कीजिए। हम साईनाथ को इनवाइट करते हैं, वो बड़े ही सम्मान से उन्हें कहते हैं आप भी यहाँ इस विशाल पिरामिड में हमारे साथ बैठ के ध्यान कीजिए और हमें भी इस ध्यान के पथ पे आगे बढ़ाइए बाबा। मुझे अचानक से याद आ रहा है नीम करोली बाबा जी का नाम। बाबा जी आप भी आइए, आपको इनवाइट करते हैं, आप भी यहाँ पे हम सभी के साथ ध्यान कीजिए और हमें इस ध्यान के पथ पे आगे बढ़ने में मदद कीजिए। आपने बहुतों को ज्ञान दिया है, हमें भी उस ज्ञान की आवश्यकता है बाबा जी। आप जिस किसी को भी इनवाइट करना चाहते हैं, इनवाइट कीजिए। आपके जीवन में वो कोई भी इंसान हो सकता है उस समय आपको तकलीफ हुई हो, लेकिन उसके दिए हुए उस चोट के बाद जो आपने सबक सीखा जिंदगी का, उसने आपकी जिंदगी को एक नए आयाम पे पहुंचाया। उस इंसान को ना भूलिएगा बुलाना। सभी को इनवाइट कर लिया है आपने। अब बहुत ही सम्मान करना है, गुरु हैं ये हमारे। आपके पास में जल है, आप उनके पैरों को जल से धोइए। फिर उनके पैरों को पोंछिए, चंदन लगाइए। वस्त्र उनके कांधे पे पहनाइए, दुशाला, शॉल
जो भी है ये, उनके कांधे पे उसे पहनाइए, सम्मान दीजिए उन्हें। फूलों की माला उनके गले में पहनाइए। अब जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो कुछ खाने के लिए भी देते हैं, उन्हें जल दीजिए। और जो भी उनके पसंद की चीज आपको याद आ रही है या जो भी आपको आपके पास दिख रहा है, वो उनके सामने उन्हें दीजिए। और उनके पैरों को छू के प्रणाम करके सिर्फ धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माथे पे तिलक लगाइए और उसके बाद सबका सम्मान जब हो जाए तो आप भी बैठ जाइए और डीप मेडिटेशन में उतर जाइए। अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। सिर्फ धन्यवाद देना है और कुछ नहीं, कुछ मांगना नहीं है। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ग्रैटिट्यूड दीजिए, सिर्फ ग्रैटिट्यूड दीजिए। इस ग्रैटिट्यूड की भावना में बने रहिए और अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया अदा करते रहिए। यहाँ जितने भी गुरु हैं, जितने भी डिवाइन पावर्स हैं, सभी का सम्मान कीजिए और सभी को शुक्रिया अदा कीजिए। इस विशाल पिरामिड में आज हमने अपने गुरुओं को, सभी गुरुओं को, सभी शिक्षकों को, अपने माता पिता को, डिवाइन को, सबको इनवाइट किया है आज इस विशाल गोल्डन पिरामिड में। फिर सभी को हमने पैरों को धुला के, चंदन लगा के, उनको शॉल उड़ाई है, फूलों की माला पहनाई है, तिलक लगाया है, पैरों को छू के ग्रैटिट्यूड दिया है, आभार व्यक्त किया है। किसी को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब आप उनके कार्यों के लिए उनको ग्रैटिट्यूड देते हैं तो जो सुकून मिलता है वो अपरंपार है। फिर जो अंदर से उनके ब्लेसिंग आती है वो मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो दिल से निकली ब्लेसिंग है जो आपके पास आएगी ही आएगी। आप वहीं पास में बैठ के डीप ध्यान में लीन हो जाइए। सिर्फ ग्रैटिट्यूड दीजिए, मन में सिर्फ शुक्रिया और आभार की भावना होनी चाहिए। जो भी आपको याद आते जाए, शुक्रिया अदा करते जाए।
मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इस ब्रह्मांड का शुक्रिया करे बिना मत रहना। बहुत कुछ ये हमारा परम पिता है, तेरा शुक्रिया इतने दिल से हमें हर चीज देता है। है। मुझे जो मांगते हैं भर भर के झोली देता है। बहुत कुछ दिया। शुक्रिया तो कहना बनता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एक पिता की तरह तुमने बखूबी हमारा ध्यान रखा है। थैंक यू सो मच। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया माँ वसुंधरा का शुक्रिया अदा कीजिए। दिया है। एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण पालन पोषण किया है, बिना कुछ मांगे, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। से थैंक यू एवरीवन। तो क्या थी माँ वसुंधरा को थैंक यू बोलिए। औकात मेरी, तुम्हीं तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे अपनी जीवनदायिनी माँ को बहुत कुछ दिया। शुक्रिया कहिए हर एक बात के लिए जो आपने कभी कहा नहीं। मुझे जान लेंगी ना, पहचान लेंगी कि मैं प्यार तो करती हूँ या करता हूँ नहीं। आज बताइए, मेरी जिंदगी अपनी उस माँ को आज बोलिए मुझको जो कुछ तुम कि आप उनको कितना प्यार करती हैं या करते हैं, शुक्रिया है। और धन्यवाद दीजिए उनके हर एक काम के लिए। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ और वो बहुत अच्छी माँ रही हैं हमेशा। उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। आज उनको आप क्लैपिंग करके बोले यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। इस पूरे संसार भर में आप सबसे अच्छी माँ हैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया। आधी जिंदगी कमियां निकालने में लगा दी, नहीं अब कमियां नहीं चाहिए, मुझे तुम अब अच्छाइयां ढूंढनी है। बहुत कुछ दिया। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, अपने पिता को मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। दिल से कहिए थैंक यू पापा। क्या कमी जो तेरा हो लिया। आपने एक शब्द कहा मुझे ये चाहिए, है
वो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, उसके लिए उनके पास पैसे हैं या नहीं हैं, फिर भी वो अरेंज करके लाते हैं। और उन्होंने अपनी हर संभव कोशिश की है हमारे लिए बेस्ट देने के लिए। तो आज अपने उन पिता को थैंक यू बोलिए। थैंक यू सो मच पापा फॉर एवरीथिंग एंड आई लव यू। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया। अपने सभी शिक्षकों को बोलिए थैंक यू सो मच। हमें इस जीवन में कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, एक एक शब्द हमें जो सिखाया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही डांट पड़ना भी जरूरी था। किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया। ऊपर ब्रह्मांड से आपके क्राउन चक्रा में, सहस्त्रार चक्रा में एक बहुत ही प्यारी सी लव एनर्जी का शावर आ रहा है। ब्यूटीफुल रूबी कलर की पिंक लव एनर्जी, वो आपके पूरे शरीर में समाता चला जा रहा। ये जितने भी आपने यहाँ पे आज अपने माता पिता, गुरु, शिक्षक और सारे डिवाइन्स, सभी को ये लव एनर्जी आप बांटिए। आज तक आपने लिया है, आज आप बांटिए, दिल खोल के बांटिए। आपके हार्ट चक्रा से उन सभी के हार्ट चक्रा में ये लव एनर्जी दीजिए। इस प्यार में ग्रैटिट्यूड भरा है, वो भावना भर के उन्हें ये लव एनर्जी दीजिए, धन्यवाद की भावना। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया
पर गुजारा मेरी जिंदगी का, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। अगले 2 मिनट लगातार सभी को ग्रैटिट्यूड देते रहिए, इसी भावना में बने रहिए, और जो लव एनर्जी ब्रह्मांड से आपके अंदर आ रही है उसे सभी में भरते चले जाइए, देते चले जाइए।
अब आपने जिसको भी इनवाइट किया था बहुत ही सम्मान के साथ उनको विदा कीजिए। जो इस जीवन में है अभी उन्हें कहिए आप अपने शरीर में लौट जाइए, और जो इस जीवन में नहीं है उन्हें आप बड़े ही सम्मान से कहिए आप व्हाइट लाइट में लौट जाइए। और धन्यवाद देते हुए उन्हें विदा कीजिए। जितने भी गुरुओं को, मातृ शक्तियों को, डिवाइन पावर्स को हमने इनवाइट किया है, सभी का शुक्रिया अदा कीजिए, सभी को दिल से ग्रैटिट्यूड दीजिए कि आप सभी ने आज हमारी इतनी मदद की। हम अपने गुरुओं को, जीवन के जो गुरु हैं, सबको हमने आज ग्रैटिट्यूड दिया है। ये सब आप सभी की वजह से संभव हो पाया है। थैंक यू सो मच। और सभी को धन्यवाद देके उनसे विदा लीजिए। इस पिरामिड का, विशाल पिरामिड का शुक्रिया अदा कीजिए, क्रिस्टल्स का, क्रॉप सर्कल्स का, सभी गुरुओं का, मातृ शक्तियों का, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, एंजल्स का, आर्कएंजल्स का, गार्जियन एंजल्स का, आयुर्वेदिक वनों का, सभी का शुक्रिया अदा कीजिए और अपनी चेतना में लौटिए वापस। जब आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हैं वापस आने के लिए, तो धीरे धीरे अपने हाथों को अपने आंखों पे रखिए। चेतना में लौटने के लिए जब आप लगे कि हम तैयार हैं, तो वापस लौटिए। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 and 1। बहुत ही आराम से अपनी चेतना में लौट आइए। बिल्कुल रिलैक्स, हैप्पीली अपनी पूरी बॉडी को ऐसे अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, थैंक यू दीजिए अपने आप को, अपने बॉडी टेम्पल का शुक्रिया अदा कीजिए, अपने आप को आई लव यू बोलिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। आज का अफर्मेशन है, माई यूनिकली क्रिएटिव टैलेंट्स एंड एबिलिटीज फ्लो थ्रू मी and are expressed in deeply satisfying ways। तो आप सभी अब धीरे धीरे आपके अंदर एक जो भी यूनिकनेस है, क्वालिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, मेरे हिसाब से आप सब अब पहचान पा रहे हो। राइट। क्योंकि खुद को असेसमेंट करना आप लोगों ने शुरू कर दिया है। खुद का असेसमेंट, खुद का आंकलन करना कहेंगे, अगर हिंदी में प्रॉपर वर्ड बोलेंगे, खुद को आंकना शुरू कर दिया कि यस मेरे अंदर ये क्वालिटी है, ये गुण है, ये गुण है। अभी तक क्या था कि सामने वाले ने मेरे अंदर क्या गुण बोला है, मेरे पति ने, मेरे बच्चों ने या मेरे फ्रेंड्स ने, अरे तुम्हारे अंदर ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, और गुण से ज्यादा तुम में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। राइट। लेकिन हमें इन सब की जरूरत नहीं, हमें खुद का सेल्फ असेसमेंट करना है, स्वयं आकलन करना है, और उसमें हम समझ चुके हैं कि यूनिकली क्रिएटिव टैलेंट्स हमारे अंदर क्या क्या है, हमारे अंदर क्या यूनिकली क्रिएटिव टैलेंट और एबिलिटीज हैं, तो अब हम समझना शुरू कर चुके हैं।
थोड़ी अभी नजर आई हैं, थोड़ी आगे आएंगी, और कुछ कुछ तो ऐसी यूनिक निकल के आएंगी, अरे ये भी मैं कर पाती हूँ। सबसे पहली बात तो मेडिटेशन में कर पाती हूँ, ये बहुत बड़ा टैलेंट है जो सब लोगों को अपने ऊपर डाउट था, मुझे खुद था। मैं कर भी पाती हूँ और करवा भी पाती हूँ। ये मेरे अंदर की क्वालिटी मैंने खुद जांच ली है। तेरे को भी डाउट था। देखिए गीता दीदी ने मेरे को देखा है मस्ती करते हुए, तो उन्होंने मेरे को बोला यार ये सिखाएगी। लेकिन अभी वो डाउट खत्म हो गया। मेरे को भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं था कि मैं ब्रेक पाऊंगी। तो वही तो कह रही हूँ ना, ये हमने अपने अंदर सेल्फ असेसमेंट किया है कि ये एक क्वालिटी हम सबके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, क्योंकि हम सब पहले के मेडिटेटर हैं। वरना पहले ही दिन नीरा जी 45 मिनट मेडिटेशन नहीं कर सकती हैं। 10 मिनट में उठ के चटपटाहट हो जाती है बॉडी में। आपने भी 45 मिनट किया है पहले दिन। ये बोली पापा 30 मिनट, शांति जी को मैंने फर्स्ट डे बोला 30 मिनट मेडिटेशन करेंगे। नहीं आज अपन 15 मिनट करेंगे। मैंने कहा ओके 15 मिनट करेंगे। एंड मैंने 30 मिनट तक जगाया नहीं, वो आराम से 30 मिनट कर रही है। तो ये एक क्वालिटी मैंने गिनाई है। इससे अलग आप लोगों ने अब पॉजिटिविटी को ढूंढना शुरू कर दिया है। 2-4 क्वालिटी तो मैं आप सबकी बता सकती हूँ, बाकी तो आप अपने अंदर का देखिए। अब आपने दूसरे लोगों के अंदर भी कमियां नहीं, अच्छाइयां ढूंढनी शुरू कर दी है, और हर सिचुएशन में क्या बेस्ट आने वाला है वो ढूंढना शुरू कर दिया है। ये एक यूनिक क्वालिटी है। इसके लिए बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी काउंसलिंग जाके अटेंड करते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जाके काउंसलिंग लेते हैं, और सेशन पे सेशन होते रहेंगे, आपको मेडिसिन दे दी जाएंगी, फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि काम तो खुद करना है। आगे वाला तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, मगर आप ले तो नहीं पा रहे ना, ले तो नहीं पा रहे। वो इंसान तो समझा रहा है भाई पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, अच्छे माहौल में रहो, लेकिन हम रह तो नहीं पा रहे। उसके लिए आपने एक स्टेप उठाना है, जो आपने किया कि अफर्मेशंस करी, क्रिएशन समझ गए कि मैं क्रिएटर हूँ, तो अब मैं क्रिएशन कैसा करूँगी, अच्छे वाला करूँगी। जब क्रिएटर ही हूँ तो बुरा क्यों क्रिएट करूँ, अच्छा क्रिएट करूँ। ये बात तो बहुत अच्छे से दिमाग में आ गई है। खाना बनाना है तो अब ये समझ आ गया है कि खाना बनाते वक्त, अरे मेरे घर में भी कुक है, चैंटिंग चला देंगे, जान के उसके पास जाती हूँ और कुछ ना कुछ मजाक वाली बातें करती हूँ, ताकि वो उसके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, वो यहाँ पे खाना बनाते वक्त अच्छे मूड में रहेगी। तो ये आप लोगों को भी खाना बनाते वक्त कुछ नहीं समझ आए तो चैंटिंग चला दीजिए, अपनी किचन में 2-4 घंटे के लिए चलने दीजिए, तो वहाँ जितना अनाज पड़ा है वो एनर्जाइज हो जाएगा। और जैसा हमारा भोजन वैसी हमारी बुद्धि। इसीलिए वो जो प्रसाद हम कभी कभी खाते हैं ना, वो प्रसाद हम रोज खा सकते हैं, अगर हम अपने खाने को इस तरह से एनर्जाइज कर दें। तो ये सब हमारे अंदर जी, खाने को ब्लेसिंग भी दे सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं दे सकते। आप अपने खाने को बोलिए आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। उस किसान तक को याद कर लीजिए जिसने वो उगाया होगा, और उस तक को शुक्रिया अदा करके खाना खा लीजिए। आपको वो खाना सूखी रोटी भी लग जाएगी। वरना ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मेवे भी खिलाए जा रहे हैं, फल फ्रूट भी खिलाए जा रहे हैं, लेकिन शरीर को नहीं लग रहा है। और एक किसान बैठा हुआ सूखी रोटी खा रहा है, वो इतना हार्ड वर्क भी आराम से कर पा रहा है, क्योंकि वो संतोष के साथ खा रहा है। और पता है, उतना ही जमीन से जुड़ा हुआ इंसान, ग्राउंडेड इंसान, ऐसे धन्यवाद देता है कि तेरा शुक्रिया ऊपर वाले कि मुझे ये रोटी मिली। हम क्या करते हैं, ये स्वाद अच्छा नहीं है, हटाओ, डस्टबिन में डाल दो। यही मेरे साथ प्रॉब्लम है। इसके कारण मैं बाहर जाके कहती हूँ कितना चाहिए उतना ऑर्डर करो, इतना सा भी वेस्ट नहीं करना। डस्टबिन में भी क्यों जाना है? अगर नहीं भी खाया जाता तो मैं पैक करा के लाती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं होती है कि जाके जो स्ट्रीट डॉग बैठे हैं ना, उन्हें जाके खिलाऊंगी। हाँ, हम भी ऐसे ही करते हैं। मतलब करना, वो तो वो नीचे ले जाके डॉग्स को सर्व कर देते हैं। बस वही है कि उठा लो भाई, रेस्टोरेंट में बच गया तो उठा लो, उठा करके स्ट्रीट डॉग को खिला दो, वो बेचारे उनको नहीं मिल रहा है। तो ये सारी क्वालिटीज हमने एक एक के अंदर आ चुकी है, मैं इसलिए गिना रही हूँ। ये सारी यूनिक क्वालिटीज हैं, आप सभी बहुत यूनिक हैं।
और बेस्ट हैं। ये असेसमेंट तो मैं दे रही हूँ, बाकी तो आप खुद कीजिए, लिखिए। क्वालिटीज़ की तो लिस्ट बन जाएगी आप लोगों को। जिन लोगों को 100 टाइम से भी ऊपर, 100 डेज से भी ऊपर हो चुके हैं मेडिटेशन करते हुए, वो तो बहुत शांति में भी हैं, उनकी तो लिस्ट लंबी होगी। तो माई यूनिकली क्रिएटिव टैलेंट्स एंड एबिलिटीज फ्लोज थ्रू मी एंड आर एक्सप्रेस्ड डीपली। कर पा रहे हैं आप सभी? एक्सप्रेस कर रहे हो कि हाँ भाई हमारे अंदर ये क्वालिटीज हैं, वरना क्वालिटीज हैं लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और सेटिस्फाई है हम, और उन सबको जो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं बहुत ही सेटिस्फाइंग वे में हम कर पा रहे हैं। वो देखिए जो स्माइल चेहरों पे दिख रही है ना, ये है सेटिस्फेक्शन। और मुझे जो मजा मिल रहा है, जो मेरे अंदर भी वो एक्साइटमेंट दिखता है ना, ये है सेटिस्फेक्शन जो मुझे मिल रहा है। मुझे बहुतों ने क्वेश्चन किया तुम्हें क्या मिल रहा है, मैं कहा वो मुझे पता है मुझे क्या मिल रहा है, मुझे बहुत मजा आता है। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। हाँ, बस ये है पता है कि क्या चीज चेंज हो रही है, ये हमें पता है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या करना है? शुक्रिया। तो चलिए आज का अफर्मेशन हम करेंगे। माई यूनिकली क्रिएटिव टैलेंट्स एंड एबिलिटीज, माई यूनिकली क्रिएटिव टैलेंट्स एंड एबिलिटीज flow through me and are expressed in deeply satisfying ways. Flow through me and are expressed in deeply satisfying ways. My uniquely creative talents and abilities. My uniquely creative talents and abilities flows through me and are expressed in deeply satisfying ways. Flow through me and are expressed in deeply satisfying ways. My uniquely creative talents and abilities. My uniquely creative talents and abilities flow through me and are expressed in deeply satisfying ways. Flow through me and are expressed in deeply satisfying ways. My uniquely creative talents and abilities. My uniquely creative talents and abilities flow through me and are expressed in deeply satisfying ways. Flow through me and are expressed in deeply satisfying ways. Last one more time we'll do. My uniquely creative talents and abilities. My uniquely creative talents and abilities flow through me and are expressed in deeply satisfying ways. Flow through me and are expressed in deeply satisfying ways. क्योंकि आप सभी के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो आप बार बार ये चीज़ रिपीट करने के लिए यहाँ नहीं बैठेंगे। वो एक सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है और यहाँ आप अपने आप को वो एक्सप्रेस भी कर पा रहे हो और बाहर वालों को भी एक्सप्रेस कर पा रहे हो। ये जो थॉट चक्र है ना, सबको थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये जो विशुद्धि हमारा ब्लॉक हो गया है, स्पेशली लेडीज। क्यों यार, इसको बुरा लग जाएगा। और लेडीज छोड़ो, जेंट्स के साथ भी है, पत्नी बुरा मान जाएगी अगर उसे कुछ बोल दिया तो इस चक्कर में हम आधी बातें तो यहीं तक रोक लेते हैं। तो ये हमारा होता है और हमें थायराइड की प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन जैसे जैसे आप मेडिटेट करते जाएंगे, अपने आप को बैलेंस में लाते जाएंगे, आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपनी एबिलिटीज़ को और ज़्यादा निखार पाएंगे। तराशना है ना, आप एक हीरा हो, हर एक इंसान एक यूनिक हीरा है। मुझे नहीं पता कि कौन नीलम है, कौन पन्ना है, कौन डायमंड है, कौन क्या है, लेकिन उसको तराशना भी आपको ही है। फिर वो एक नगीना, एक बहुत ही यूनिक सा तराश के अंगूठी में सजेगा, वरना तो पत्थर है, वरना तो पत्थर है। खान से निकला आपको पता ही नहीं चलेगा ये रूबी है या डायमंड है या क्या है, पत्थर समझ के फेंक देंगे। वो है ना कि भगवान कृष्ण का एक सीन था, अगर आपको कृष्णा में याद हो, वो आते हैं कि भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने के लिए भगवान शिव आते हैं, कहते माँ मुझे अपने लाल के दर्शन करा दे। वो कहती है भाई मैं नहीं कराऊंगी, पता नहीं कोई कोई, कभी राक्षस आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं।
तो वो कहते हैं तुझे हीरे चाहिए, मोती चाहिए, ये ले ले। और वो कहते हैं ये हीरे मोती मेरे किसी काम के, दिखा दे मुख लाल का, बस उसका मुख दिखा दे मुझे। तो ये हीरे मोती बाहरी हमें जरूरत नहीं है, हम खुद ही हीरा मोती हैं। उसे तराशिए। और तराशना कैसे है, ये जो प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, ये है वो तराशने के हथियार। ये हमें यूनिक बनाएंगे। जिसको जितनी तकलीफ हो रही है ना, वो उतना बेशकीमती हीरा बनेगा। वो उन सब हर्डल्स को पार करता हुआ आएगा, और फिर वो जब अपने आप को पीछे मुड़ के देखेगा ना, तो कहेगा अरे ये सब मैं करके आया हूँ, और आज मैं एक हूँ, चमक रहा हूँ, दमक रहा हूँ। बनो वही हीरा हो आप सभी, हम सभी। थोड़ा सा आज हो गया, कहते ना लंदी लंदी, मैं तो बस शुरू हो जाती हूँ। क्या अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज टीचर्स डे है तो ले लो, ज्ञान ले लो, कर उड़ गएंगे ये लोग। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच प्रज्ञा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो मच। थैंक यू सो मच दी। Thank you so much. बाय बाय बाय।